गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच बराबर सप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है, ताके हृदय प्रभु आप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय प्रभु आप। ओम ओम। अब आपको सच बोलने के कुछ फायदों के बारे में बताया जाएगा, ताकि अपने जीवन को सही के रास्ते पर चलने पर, ताकि अपने जीवन को सही के रास्ते पर चलकर सफल बनाने की कोशिश की जाए। और वो जो भगवान है वो भी सच का ही साथ देते हैं। भगवान झूठ का कभी साथ नहीं देते। जिसके हृदय में सच होता है उसके साथ भगवान हमेशा साथ साथ रहते हैं। पहले तो ये है, सच बोलने से मन प्रसन्न और शुद्ध होता है, और ऐसे शुद्ध मन से अच्छे संकल्प आते हैं जो अपनी और दूसरों की भलाई के लिए बहुत ही सहाय होते हैं। नंबर 2, सच्चाई का ये फायदा है, सच बोलने से सभी आप पर विश्वास करते हैं। जिस पर सभी विश्वास करते हैं उसके सभी मुश्किलें आसान हो जाती है। सच बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन को कामयाब और सफल बनाने में बहुत ही जरूरी है। सच्चाई से अवगुणों की निवृत्ति होती है और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सद्गुणों की प्राप्ति होने से व्यक्ति हर जगह मान सम्मान पाता है। सच बोलने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वह हर हाल में संतुष्ट रहता है, और संतुष्टि से बड़ी कोई भी धन या संपदा नहीं है। जिसके पास संतुष्टि का धन होता है उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। संतुष्टि से बड़ा धन कुछ नहीं होता। जो संतुष्ट रहता है उसका चेहरा हमेशा परमात्मा के आशीर्वाद, उसके ऊपर हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। और जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद रहता है उसको जो धन संपदा मिलती है उसके आगे ये दुनिया का धन फीका पड़ जाता है। वैसे तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा रहती है उसको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती, क्योंकि परमात्मा हमेशा अपने ही सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। और जब भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं तो वो भक्तों के ऊपर एक रक्षा कवच बना रहता है। उनके ऊपर जब भी कोई कष्ट या कोई मुश्किल आती है तो भगवान उसको हाथ देकर बचा लेते हैं। इसलिए सच को इतना डीपली अपने जीवन में लेना चाहिए कि सच से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अगर भगवान भी कोई शक्ति हमारे ऊपर, अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतरी है तो वो भी किसी कुदरत के कानून के हिसाब से ही होती है। हम कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं। भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन भक्ति हमारी साकार नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि हम जो भगवान के बनाए हुए उसूल हैं, जैसे सही पर चलना और किसी का दिल नहीं दुखाना, और ऐसे जो उनके गुण हैं उन पर हम चलते नहीं हैं। कहते हैं कि हमारी भक्ति साकार नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो फिर उसकी कृपा हमें हमेशा मिलती रहती है। फिर उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। इसलिए जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो वो भगवान हमारे ऊपर सदा ही मेहरबान रहता है
और किसी का भी हमारे ऊपर बुरी नज़र का असर या किसी के किए कराए का असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि सच में वो शक्ति है जिसका अनुमान कभी भी किसी भी हालत में नहीं लगाया जा सकता, और इसको नापने का कोई भी पैमाना अभी तक नहीं बना है। इसकी वैल्यू वही जान सकता है जो उसके भाड़े में रहना जान गया हो, क्योंकि परमात्मा के पाने में जो रहता है, तेरा पाना मीठा लागे, जो उसके पाने में रहता है उसको फिर ये परमात्मा के जो रहस्य है, परमात्मा के जो रहस्य है वो उनके अंदर से ही खुलने शुरू हो जाते हैं, और अंदर से जब ये रहस्य खुलते हैं तो फिर आदमी खुद ही कह उठता है कि इन गुणों का क्या फायदा है। फिर उसको बाहर की किताबों की शिक्षा की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर से ही ज्ञान चलता रहता है, और अंदर से ही उनको ऐसा ज्ञान मिलता है कि जो उसको चलाता रहता है, और वो फिर दूसरों को भी ज्ञान देने के काबिल हो जाता है। इसीलिए यही यहाँ कहा जाता है कि एक ही बस शब्द पकड़ लो कि सच के रास्ते पर चलना है। इसलिए फिर बार बार यही कहा है कि सत्य बराबर तप नहीं। सभी तप जहाँ से खत्म होते हैं वहाँ से सत्य का तप शुरू हो जाता है। अगर सत्य के रास्ते पर हम चल रहे हैं तो दुनिया के सारे तप उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। सत्य के तप को अगर पकड़ लिया तो जो दुनिया के सभी गुण हैं, जो परमात्मा की कृपा है, हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। इससे ऊपर कोई भी भक्ति या कोई तप करना बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय प्रभु आप। प्रभु हमेशा उनके हृदय में निवास करता रहता है, और जो भी वो बोलते हैं वो प्रभु का बोलना हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले हम सच का तप करते हैं, हम सच बोलते हैं, फिर जब हमारा तप फलने लगता है, जब हमारा तप सिद्ध होने लगता है, तो फिर क्या होता है, फिर जो हम बोलते हैं वही सच होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं है। बाकी अगली फिर सही। ओके।